नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के श्रावस्ती जिले के, जहां पर एक दिल दहला देने वाला डबल यानी दोहरा हत्याकांड अंजाम दिया गया है। एक 80 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी, जिनकी उम्र करीब 60-65 साल थी, उनको बड़ी ही बेदर्दी से कल रात मौत के घाट उतार दिया गया। इस डबल मर्डर के हत्याकांड के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बुजुर्ग पति पत्नी को किसने मौत के घाट उतारा। वहीं इस हत्याकांड के बाद जो है इलाके में तरह तरह की चर्चा है। कोई परिवार वालों पर ही इस बात का शक कर रहा है कि परिवार के ही लोगों में इस हत्याकांड में शामिल है, तो वहीं किसी को इस बात पर शक है कि कोई जिससे जमीन का विवाद चल रहा था उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सच अभी किसी को नहीं पता। पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि वो हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं और जो भी हत्यारा होगा जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। बहरहाल इस हत्याकांड की चर्चा जो है पूरे श्रावस्ती जिले में है कि आखिर बुजुर्ग, एक 80 साल का बुजुर्ग जिनका नाम था मोहम्मद रोशन, और इनकी 65 साल की पत्नी वसीला, आखिर किसने इनकी हत्या की। ताजुब की बात यह है कि वसीला की लाश जो है घर से बाहर मिली, यानी घर से बस निकलते ही घर के दरवाजे पर, और जो मोहम्मद रोशन थे उनकी लाश घर के अंदर मिली। अब किसी को इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, क्योंकि रात में ना किसी ने कोई चीख सुनी ना कोई पुकार सुनी। सुबह सबसे बड़ा बेटा जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तब उसे अपने माँ बाप की घर से माँ की लाश घर से बाहर पड़ी मिली और वहीं पिता की लाश घर के अंदर मिली। जब वो चीखा तब पूरे इलाके में हड़कंप मचा और पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन शक और शुबा कहें दोनों जगह पर घर के लोगों पर भी शक लोग कर रहे हैं और बाहर वालों पर भी शक कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिर है क्या चक्कर। ये यूपी का श्रावस्ती जिला, यहाँ का इकौना थाना क्षेत्र है। इसी इकौना थाना क्षेत्र में खावा पोखर गांव है। इस खावा पोखर गांव में रविवार के तड़के पूर्व प्रधान, जिनकी हत्या हुई 80 साल के मोहम्मद रोशन, ये पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और वहीं उनकी पत्नी जो है वसीला, इनकी लाश जो है पूर्व प्रधान जो है मोहम्मद रोशन 80 साल के, इनकी लाश जो घर के अंदर फर्श पर पड़ी मिली और इनकी नाक से खून बह रहा था। वहीं इनकी 60 साल की पत्नी वसीला का शव जो है घर के बाहर करीब 50 कदम दूर घर से बाहर झाड़ियों में पड़ा मिला और इनकी आंख और इनके भी चेहरे पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। पति पत्नी पिछले कई दिनों से जो है अकेले रह रहे थे। जो इनके रिश्तेदार उनका कहना है कि पहले ये हमारे साथ रहते थे, लेकिन पता नहीं इधर बीच में क्या हुआ, इन्होंने कहा हम अपने घर में जाकर रहेंगे, और तब से ये दोनों अकेले रह रहे थे और खुद ही खाना वाना बनाते थे। जबकि इनके बच्चे थे, तो इनके बच्चों का जो घर है वो महज इनसे करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इनका बड़ा बेटा सुबह बताते हैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा, तब उसे जब वो जा रहा था तो घर का दरवाजा खुला गया। घर के अंदर झांकता है तो पिता फर्श पर जमीन पर पड़े दिखे, तो उसने उठाकर देखा तो उनके चेहरे से खून बह रहा था और उनकी सांसें नहीं चल रही थी। वहीं वो चीखता चिल्लाता बाहर निकला तो घर के बाहर जो है उसकी मां की लाश की। एक साथ 2 हत्याओं से फिर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब पुलिस महकमे में पूरा मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि ये इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद रोशन, जिनकी उम्र करीब 80 साल थी, वहीं इनकी पत्नी वसीला जो 60 साल के हैं, ये अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। यही मतलब अब इस मकान में जो है पति पत्नी ही रहते थे। उम्र ज्यादा थी, बच्चे थे, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, यानी अपने बच्चे, इनके बच्चों से भी इनकी कहें एक तरीके से पटती नहीं थी। इनके जो बेटे थे, 2 बेटे गुड्डू और पल्लू, जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर अलग इनका घर था, उसमें रहते थे। बड़े बेटे गुड्डू ने बताया कि सुबह 5 बजे मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहा था, तभी जो है मुझे घर का दरवाजा खुला दिखता है। मैं घर के दरवाजे के अंदर देखता हूँ कि इतनी सुबह सुबह घर का दरवाजा क्यों खुला है। तो जब मैं अंदर जाकर देखता हूँ तो मेरे पिता जो थे वो जमीन पर पड़े हुए थे। मुझे लगा बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग गिर गए हुए। जब मैं उन्हें उठाना चला तो देखा कि उनकी सांसें नहीं चल रही थी और उनके चेहरे पर और नाक और आंख के पास चोट के निशान था और खून बह रहा था। मैं चीखता हुआ बाहर निकला तो इस दौरान मेरी नजर
घर से बाहर जैसे ही झाड़ियां उड़ियां हैं, करीब मुश्किल से 10-15-20 कदम दूरी पर ही देखा मेरी माँ की लाश भी पड़ी थी और उनके चेहरे से भी खून निकल रहा था। लिहाजा मैं चीख पड़ा। इस दौरान आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और पूरे गांव के लोग जमा हो गए। हर कोई ये घटना देखकर हैरान था कि रात में जब सब लोग सोने गए तब तक सब ठीक था, फिर अचानक बीच रात में ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग पति पत्नी की मौत हो जाती है। वही सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पति का शव घर के अंदर मिलता है, पत्नी का शव घर के बाहर मिलता है। अब इस हत्याकांड की गुत्थी को हर कोई जानना चाहता है कि इसका जवाब है क्या। वहीं इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, साथ ही फोरेंसिक टीम बुलाई गई। फोरेंसिक टीम ने फिर जांच पड़ताल किए, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो पत्नी 60 साल की बुजुर्ग मृतक वसीला थी, उनकी आंखों के नीचे जो लोग हैं उनका कहना है उनकी आंखों के नीचे चोट के निशान थे, आंख के पास उससे खून बह रहा था। वही जो मोहम्मद रोशन, उनके नाक और चेहरे से भी उसमें चोट के निशान है, उनसे भी खून बह रहा था। तो ये गांव के लोगों ने देखा, ये बताया। घटना से, इस डबल मर्डर से पूरे गांव में जो है चर्चाओं का माहौल गर्म है, तरह तरह की बातें हो रही। कोई ज्यादातर लोग इस बात में मान रहे हैं कि ये जमीन के चक्कर में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या की गई है। अब कई लोग मान रहे हैं कि इसमें घर के लोग भी शामिल हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बाहर वालों ने ही घर वालों की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिलाया है, क्योंकि बुजुर्ग थे तो ये अपनी रक्षा कर नहीं सकते थे, घर पर अकेले रहते थे, लिहाजा घर वालों ने मिलकर ही इस पूरी साजिश को रचा है। कई लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें शामिल कौन है। पुलिस का भी कहना है कि वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि किसने हत्या की ये कहना मुश्किल है। सबसे पहले पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर दोनों की मौत की वजह क्या है। क्या किसी तरह से गला घोट कर मारा गया है, क्योंकि चोट के निशान शरीर पर हैं, लेकिन हत्या वाले मतलब किसी गहरे जख्म के निशान है, ना ही किसी चाकू वाकू से हमले के निशान है, बस चोट, चेहरे पर चोट दिख रही। तो ऐसा लग रहा है जैसे गला घोट कर हत्या की गई हो, ये बात लग रहा है। अब पुलिस का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या है, फिर उसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि इकोना बाजार में मोहम्मद रोशन, जो कि पूर्व प्रधान थे, 30 वर्ग फीट में इनकी 3 दुकानें बनी हुई, जिसको लेकर रिंकू त्रिपाठी नाम के युवक से पिछले 3 महीने से इनका विवाद चल रहा है। आरोप है कि रिंकू ने फर्जी तरीके से जो जमीन है जिसमें दुकानें हैं उसका बैनामा करा लिया और जमीन हड़प ली है। इस मामले में रोशन ने इकोना थाने में FIR दर्ज कराई हो, जिसकी वजह से दोनों ही पक्षों में तनातनी रहती है। जो ये रिंकू त्रिपाठी है और जो मोहम्मद रोशन के बीच झगड़ा चल रहा है, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसी की वजह से जो है ये इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। एक महिला है जो इनकी रिश्तेदार, उसका कहना है कि जमीन के चलते ही इनको मारा गया है और हो न हो इसमें इनके करीबी भी शामिल है, उसने इस बात का शक जताया है। 23 नवंबर 2025 को थाना इकोना क्षेत्र के खाओ पोखर गांव में सुबह 7:30 बजे थाना इकोना को सूचना प्राप्त हुई कि 2 दंपत्ति पति और पत्नी की डेड बॉडी मिली है। मौके पर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। थाने पर टीम बना दी गई है और जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है, इनका जमीनी विवाद की वजह से इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी घटना के जो मुख्य और रियल कारण होंगे उनका जल्द ही अनावरण कर लिया जाएगा। अब इनके पहचान की जो एक महिला है जिसका कहना है कि पहले अब से कुछ दिनों पहले तक वो हमारे साथ रह रहे थे और पता नहीं अचानक क्या हुआ, कल या परसों में इन्होंने कहा कि हम अपने घर में रहेंगे जाके, और हम जबकि देखभाल कर रहे थे फिर ये यहाँ पर आ जाते और फिर रात में ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है। महिला ने साफ शक जताया कि जमीन के चलते, क्योंकि वसीला के नाम पर काफी जमीन थी और एक जमीन जो कीमती जमीन है जिसमें दुकानें हैं, उस जमीन को लेकर भी झगड़ा चल रहा था और हो न हो इस जमीन के चलते ही इनकी हत्या की गई है। महिला का ये आरोप है, सुनिए महिला ने क्या कहा। उनके सेवा पानी कर रहा चले गए कहीं कि हमारे हुए लेट कितने दिन पहले हुआ था? 4 महीना पहले कहाँ लेटते थे? पहले हमारे यहाँ घर पर लेटर उनके सेवा पानी कर रहा। अब कहाँ जहाँ बॉडी मिली हो किसका घर है? उन्हीं के घर है, कहीं ना अपने घर हम रह गए। कई दिन पहले कहीं
अब कल कहीं कि हम अपने घरे रह गए। नहीं, और सुनने में आया है कि कोई आया था बाहर से उनकी पतों की अब पतुआ परसों आई रही, उनके पूत पतुआ आए रहे। झगड़ा भी हुआ था। हाँ, झगड़ा बड़ा नया का बतवाने का नहीं बतवाने, वही थी अपन हम छत पर रही धान बटोरी तरह हुआ उन्हीं करे छत पर, तो हुआ से खाली हम देखे कि आए हैं का बोले कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर कितने लोग मिलने आए हैं बाहर के लोग जो आपके गांव के नहीं? बस उन्हीं सुबह आए हैं जो, और बाकी तो कहत रही हमारे सास कह रही कि रिंकू हमें मार रही है। किससे कहत रही? सबसे कहत रही कि रिंकू हमें मार रही है, हमसे सबसे कहत रही कि बहनी हमें लुका हमें रिंकू मार रही है। अब काल पता नहीं का होएगा उनका। चली गई उनका नौत रहा, चली गई हुआ लेट गई। अच्छा, इनके पास ये जो आपके ससुर हैं ये इनकी दूसरी पत्नी है वसीला? हाँ, दूसरी पत्नी है। तो इनके पास जमीन प्रॉपर्टी खेत वगैरह कितना? बहुत खेत रहा, खेत करे लाने तो ये कर्म भवा है। जरे जमीन खत्ते तो मार डालेगी, तो कहीं ससुर कहीं मार डालेगी, कहीं मार डालेगी की बयान करेगी। हमें सबका पता ही नहीं। ठंडी के मौसम है, लेट गई जुठू बच्चे लेके लाने। तो महिला कहना था साफ साफ कि जमीन विवाद के चलते हैं। चलिए, जब हम जो ये मृतक है मोहम्मद रोशन, इनके बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें कि क्या है। बता दें कि जो ये मोहम्मद रोशन और इनकी पत्नी वसीला है, इनका बेटों से कोई नाता नहीं था। मतलब बेटे थे लेकिन उनके साथ ये रहते नहीं थे। पिछले कई सालों से मोहम्मद रोशन और उनकी पत्नी अकेले ही रह रहे थे। बेटों से भी उनका कोई नाता नहीं था, यहाँ तक कि वे अपने खाना भी खुद बनाते थे और बेटे कभी कभी उनके घर आते जाते थे। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मोहम्मद रोशन ने दरअसल 2 शादियां की थी। मृतक वसीला उनकी दूसरी पत्नी है। रोशन ने 10 साल पहले वसीला से शादी की थी। पहली पत्नी से 2 बेटे गुड्डू और पल्लू हैं, जो गांव में पास में ही रहते हैं। वसीला के पहले पति से भी 2 बेटे हैं, मुसीब और नसीब। दोनों जो हैं सेवागढ़ा में रहते हैं। मतलब जो मोहम्मद रोशन है, इनकी 2 शादियां हुई, ठीक है। 10 साल पहले ही, अभी 80 साल इनकी उम्र है, मान ली 10 साल यानी 60-65 साल की उम्र में ही, मतलब 80 साल बता रहे हैं, लमसम 75 साल के आसपास थे। तो 65 साल के आसपास की उम्र में इन्होंने वसीला से शादी की थी। वसीला के बताते हैं कि 2 बेटे थे उनके भी पहले पति से अपने, जिनका नाम था मुसीब और नसीब। यही यहाँ पर जो है मोहम्मद रोशन के भी पहली पत्नी से इनके 2 बच्चे थे, गुड्डू और पल्लू, जिनका घर महज 100 मीटर की दूरी पर। ना वसीला अपने बच्चों से मतलब रख रही थी, ना गुड्डू अपने बच्चों से, मतलब ये मोहम्मद रोशन जो है अपने बच्चों से मतलब रखते थे। ये दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे और एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन ज़्यादातर लोग मानना है क्योंकि ज़मीन इन दोनों के नाम पर थी, ये दोनों एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी ज़मीन की लालच तो सबको होती है, और यही वजह है कि जो ज़मीन का लालच है, इसी वजह से ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया है बड़ी चालाकी से, ताकि किसी को भनक भी नहीं लगे और ये रास्ते से हट भी जाए। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद रोशन का जो पोता है सोनू, वो विधायक रामफेन पांडे की पहले जो है गाड़ी चलाता था। वो बड़े बेटे गुड्डू की संतान है। गुड्डू और पल्लू पहले मुंबई में मजदूरी करते थे, लेकिन जब से बंटवारा हुआ है तब से वो गांव में ही आकर रहने लगे हैं। और कई बार बताते हैं कि झगड़ा भी हुआ। बातचीत के दौरान आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में रिश्तेदारों का कई बार इन दोनों के घर में आना जाना था, मुलाकात हो रही थी, और उसकी वजह थी जमीन। इस मामले में एसपी राहुल भाटी ने बताया कि पुलिस को सुबह 7:30 बजे सूचना मिली। फील्ड यूनिट ने सबूत जुटाए हैं। वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा। टीम बना दी गई है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि जमीन विवाद के बीच इनकी मौत हुई है। घटना के मुख्य कारण का जल्द खुलासा करेंगे। इसके साथ ही पुलिस हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जो एक और रिश्तेदार थे जो पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। फिर हम इस पर जांच करते हैं कि आखिर इसमें हत्या कौन हो सकता है और उसके पास हत्या की क्या वजह है, वो भी सुनेंगे, बात करेंगे। अब रात में हम सबका नहीं मालूम पड़ा था, घर हमारे उधर पड़ता है। ये दोनों अकेले यहाँ रहते हैं? हाँ, ये दोनों ये खाना पानी खाते रहे, जो है खा ही लेते हैं और ना ही खाते रहे, जो है तो खाद बहुत कम रहे खाना। कल कोई बात हुई थी आपसे? कल कोई आपसे बात हुई थी इनसे? कोई बात नहीं। कैसी जानकारी हुई? सुबह हम नमाज पढ़े गए ना, तब सुबह मंदिर रहा, उधर घूमे तब देखे जो है तो एक बाहर एक अंदर। हाँ, एक बाहर नहीं, अंदर वाले के हम देखें, बाहर वाले देखते नहीं। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्या हुई है, खून निकल रहा है आँख से। तो संभवतः यहाँ पर आवाज नहीं, रात को किसी ने सुना नहीं?
अरे साहब तो हमारे घर बहुत दूर मतलब आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, उधर रहे थे, बहुत यहाँ दूर। के रहे थे? कई भाई हो? हम 2 भाई हैं। अब ये जो थे ये इनके बेटे थे। सोचिए, जब बेटे की उम्र इतनी है तो बाप की उम्र क्या होगी। बहरहाल अब अगर हम इस चीज पे बात करें कि हत्या का वजह किसके किसके पास है, तो हत्या की वजह तो देखिए 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 बेटे थे और दूसरी पत्नी जो इनका अभी जो इनके साथ रहते वसीला जो नाम इनका, उनके भी 2 बेटे थे, वो भी अलग अलग थे। 4 बेटे थे और ये बूढ़े पति पत्नी थे। जमीन बताते हैं लोगों का कहना कि पूर्व प्रधान थे तो जमीन काफी खासी ठीक ठाक थी इनके पास। तो ज्यादातर लोगों को मानना है, कोई सामने नहीं बोल रहा है, पर ज्यादातर लोग मानना है कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में कोई ना कोई अपना जरूर शामिल है, जिसने साजिश रचकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो राहुल के साथ जिसका विवाद चल रहा है, इसके साथ इनके जो बेटे हैं उनको उनके साथ उसकी बैठक लगती है और उन्होंने हाल फिलहाल में इनके बेटों को गाड़ी भी दिलवाई थी। अब इसी की वजह से बताते हैं कि इनका घर आना जाना इधर बीच में बढ़ गया था, क्योंकि ये लोग दबाव डलवा रहे थे कि जमीन शायद उसको दे दो, इस बात के लिए। अच्छा, अभी तो परिजन भी यही कह रहे हैं कि हाँ, जमीन के लिए मेरे पिता और माँ का हत्या की गई। बात यह है कि जिस तरह से लाशें मिली हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरी हत्या की वारदात है, ये तो साफ साफ है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई अनजान आदमी रात में घुसता और बुजुर्ग पति पत्नी में से कोई जगता और वो अनजान आदमी को देखते तो वो चीखते जरूर। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो सुनसान इलाके में घर बना है, अगल बगल भी उनके घर मौजूद है। ऐसे में कोई अनजान आदमी उनके घर घुसता या लूट के इरादे से कोई घुसता तो ये लोग चीखते चिल्लाते, जिससे लोगों के मतलब लोग जग जाते। संभावना यही है कोई ऐसा आदमी इनके घर रात में आया है, जब खाना वाना खा के सब लोग सो गए हैं, तब कोई आदमी इनके घर ऐसा आया जो इनके पहचान का था। इस दौरान उसके और इनके बीच में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान जो है कुछ ऐसे ही शायद जमीन को लेकर ही झगड़ा होता है, जिसमें जो व्यक्ति था जो इनके जान पहचान का था, अच्छी तरह से इन्हें जानता था, ये भी उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। बातचीत में गहमा गहमी बढ़ी और शायद इसी गहमा गहमी में उस आदमी ने या उसके साथ जो और भी हो, उन्होंने पहले जो मोहम्मद रोशन को मारा पीटा होगा और गला घोट कर हत्या की। इस दौरान शायद जो उनकी पत्नी थी वसीला, उन्होंने ये सब देख लिया, वो अपने आप को बचाने के लिए घर के बाहर भागी। इससे पहले वो चीख पाती या किसी को बुला पाती, फिर से उन्हें भी दबोच लिया गया और पहले उन्हें धक्का उक्का दिया गया होगा, जिससे उनका चेहरा जो है सीधे जमीन पर लड़ा और उसके बाद उनकी भी गला घोटकर हत्या कर दी गई और वहीं पर लाश पड़ी रही और इसके बाद वहां से हत्यारे फरार हो गए। क्योंकि उन्हें यह था कि शायद थोड़ा बहुत कहीं शोर मचा हो तो आस पड़ोस के लोग जग न जाएं, लिहाजा उनको इतना समय नहीं मिला कि वो उन लाशों को ठिकाने लगा पाए और वो लाशों को छोड़कर वहीं चले गए। दूसरी बात, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई तो आस पड़ोस के लोगों को भी भनक नहीं लग पाई कि आखिर महाराकेश ने क्या हुआ। लेकिन जब सुबह लाश देखे जाती है, अब सबसे पहले बड़े बेटे ने कहा कि वो नमाज पढ़ने के लिए जब जा रहा था तब उसने देखा कि वो पिता के घर गया। सबसे पहले उसने घर के अंदर जाके देखा, उसका जो बयान है, अंदर जाके देखा तो पिता की लाश फर्श पर पड़ी थी और जब वो बाहर चीखा चिल्लाया तो जब लोग इकट्ठा हुए तो बाहर देखा तो बाहर मां की लाश पड़ी। अंदर और बाहर अगर उनको अपने कहें उम्र थी, स्वाभाविक मृत्यु होती तो एक ही जगह पड़े होते, जमीन पर एक तो न पड़े होते। ऊपर से चोट के निशान ये बता रहे कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। संभावना ये है कि जो उनकी मोहम्मद रोशन की पत्नी थी वो अपने आप को बचाने के लिए भागी होंगी, लेकिन जब तक वो भागे या बाहर निकल के आए तब तक हत्यारों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनको मारा पीटा और उसके बाद फिर जो है उनका भी गला घोट कर हत्या कर दी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो ये साफ हो पाए पहले कि मौत की वजह क्या है। जिस तरह से शरीर पर चोटें हैं वो कोई ऐसी चोट शरीर पर नहीं दिख रही जिससे ये हो कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से मौत है। ज्यादातर चोट जो है वो आंख में लगी है, नाक पे लगी है। तो ये ज्यादातर चोटें तब लगती हैं या तो आप गिर जाओ या फिर कोई आपके चेहरे पर हमला करे, किसी चीज से मतलब मुक्का उक्का मारे, उस तरह की चोटें लिख रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा किसी भारी चीज से मारा गया होता तो भी एकदम पिच्चा विच्चा हो जाए, खून बहे, तो उस तरह का नहीं दिख रहा है। तो अब जांच का विषय यह है कि आखिर मौत की वजह क्या है। क्या किसी भारी चीज से हमला किया गया सर्वर पर जिसकी वजह से ये मौत हुई, या फिर गला घोटकर ही मौत के घाट उतारा गया, और हत्या का समय क्या है। इस चीज में बड़ी गौर करने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब
ज़्यादातर लोग कहना है कि 7-8 बजे तक तो जब था खाना वाना सबके यहाँ बन रहा था तब तक तो सब ठीक था। हत्या, ज़्यादातर लोग गांव के लोगों को मानना है कि जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है वो 12 से 2 बजे के बीच में किया गया है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा है। ज़्यादातर लोग खाना वाना बना के चुपचाप अपने अपने रजाई में सो जाते हैं, तो बाहर की आवाज़ जो आ पाना है वो थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है शायद वसीला ने चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की हो, लेकिन मौसम ठंडा और रजाई वजाई की वजह से लोगों को एक बार चीख सुनाई नहीं दी, और वहीं हत्यारों ने भी वसीला को दोबारा चीखने का मौका नहीं दिया और उन्हें दबोचकर मौत के घाट उतार दिया। अब अगर हत्या की वजह की बात करें तो जमीन सबसे बड़ी वजह है, और जमीन के लिए कौन झगड़ सकता है? बेटे ही झगड़ सकते हैं। पति पत्नी दोनों की मौत हो गई तो पति पत्नी का झगड़ने का मामला हो नहीं सकता, यानी बेटे इसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर चूंकि ये बेटों को तो अपने बेटों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, तो या फिर कोई ऐसा शख्स होगा जो इनका ख्याल रखता होगा और जिसको उम्मीद होगी कि जब ये मरेंगे तो ये अपनी जमीन हमको दे जाएंगे, इसलिए वो शामिल क्यों हो सकता है कि वो पहले ख्याल रखता हो, लेकिन जब इन्होंने कहा कि नहीं हम अकेले अपने पति पत्नी रहेंगे, तब उसे लगा कि ये हमारा तो सब चौपट हो जाएगा, जब ये दोनों अकेले रहेंगे तो फिर हमको क्यों देंगे। इस वजह से शायद उनको इस प्लान पे धक्का लगा और फिर उन्होंने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक वजह ये हो सकती है। एक वजह तो घर वालों ने सबने बताया कि जो रिंकू त्रिपाठी है जिसके साथ इनका झगड़ा चल रहा है वो कारण हो सकता है, वो तो सबसे पहले ही दिख रहा है। बहरहाल पुलिस कह रही है कि हम हर पहलू को ध्यान में लेंगे। इस दौरान पुलिस जो है जो डिजिटल सर्विलांस की मदद है वो भी लेगी, फोन नंबर चेक किए जाएंगे, फोन लोकेशन किसकी कहाँ पर थी, जो इनके भाई बेटे हैं वो कहाँ पर थे, जो इनके रिश्तेदार थे वो कोई, कल रात में कौन कौन इनके घर आया, इस चीज की प्रमुखता से जांच होगी। वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा तो मिला नहीं, जिससे अगर सीसीटीवी कैमरा मिल जाता तो एक बात ये चीज आसानी हो जाती कि पता चल जाता कि कौन रात में आया कौन गया। लिहाजा अब पुलिस इस चीज को ट्रेस करेगी कि लोकेशन किसके मोबाइल की लोकेशन, जब पोस्टमार्टम से ये साफ हो पाया जाएगा कि हत्या का समय क्या है, उस समय में किसकी लोकेशन इसके घर के आसपास थी। पुलिस इस बात के गहनता से जांच करेगी। वहीं और लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जिसके ऊपर प्रमुखता से जो रिंकू त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है उसको भी पुलिस तलाश कर रही है और शायद पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। वो क्या बताता है ये अहम है। वहीं ज्यादातर लोगों का जो गांव के लोग मानना है, दबी जुबान में गांव के लोग कह रहे हैं कि हो ना हो घर का ही कोई ना कोई इसमें शामिल है, जिसने लालच में आकर इस वारदात को अंजाम दिया और बुजुर्ग पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। शायद मंशा कुछ और रही होगी, लेकिन जो कहते ना कि गर्माहट में, गुस्से में, बौखलाहट में ये कदम उठ गया और जिसकी वजह से अब शायद उसे पछताना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, ये तो पक्का है कि हत्यारा है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सब पूरी वारदात को करीब से देख रहा होगा, जो देख रहा होगा कि पुलिस क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बातचीत कर रही है, क्या पूछ रही है, इस सब पर उसकी नजर जरूर से जरूर होगी। हत्यारा इस भीड़ में ही कहीं ना कहीं होगा जिसको अभी तक, जिसका जो कहेंगे पुलिस की नजर में नहीं आया होगा, लेकिन पुलिस किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ निकालेगी, क्योंकि जो श्रावस्ती पुलिस है उसका दावा है अधिकारियों का कि हम जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, हमें पता चल जाए कि क्या इसमें है, उसके बाद फिर हम इस केस का खुलासा कर देंगे। बहरहाल इस डबल मर्डर से पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हत्यारा है कौन। और जो ये महिला की बात है, उसके महिला की बात एक बार हम फिर से सुनाते हैं। उस महिला की बात से जो महिला है वो कई बार इस चीज का इशारा कर रही कि हो ना हो हत्यारा कोई ना कोई ऐसा है जो घर का ही है। वो कह रही कि जमीन के चलते ही सब पूरा कांड हुआ है। और इस बीच में कल या परसों ही जो बुजुर्ग पति पत्नी थे वो अलग रहने के लिए आए थे। तो अब कहाँ जहाँ बॉडी मिली इन्हीं महिला के पास वो रह रहे थे। घर है, कहीं ना अपने घरे हम रह गए। कई दिन पहले कहीं अब कल कहीं कि हम अपने घरे रह गए। नहीं, और सुनने में आया है कि कोई आया था बाहर से उनकी पतुआ की, अब पतुआ परसों आई रही, उनके पूत पतुआ आया नहीं, झगड़ा भी हुआ था। हाँ झगड़ा बड़ा नया का बतवाने का नहीं बतवाने, वही थी अपन हम छत पर रही, धान बटोरी तरह हुआ उन्हीं करे छत पर, तो हुए से खाली हम देखे कि आए हैं का बोले। कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर कितने लोग मिलने आए हैं बाहर के लोग जो आपके गांव के नहीं? बस उन्हीं से आए हैं जो, और बाकी तो कहत रही हमारे सास कह रही कि रिंकू हमें मार रही है। किसे कहत रही?
सबसे कहत रही कि इनको हमें मार रही, हमसे सबसे कहत रही कि बहनी में लुका हमें मार रही, अब काल पता नहीं कहा होएगा उनका। चली गई उनका नौत रहा, चली गई हम लेट गई। अच्छा, इनके पास ये जो आपके ससुर हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है वसीला। हाँ, दूसरी पत्नी है। तो इनके हाँ। पास जमीन प्रॉपर्टी खेत होते वगैरह हाँ, कितना? बहुत खेत रहा, खेत करे लाने तो ये करम भवा है, जरा जमीन खत्ते तो मार डाली, तो कहीं ससुर कहीं मार डाली, नहीं कहीं मार डाली कि बयान दवैया कोई न रहा, हमें सबका पता ही नहीं। ठंडी के मौसम है, लेट गए, दूठे बच्चे लेके लाए। ये बहू है इनकी, तो उसी कहना कि खेत की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अभी तक मेरे पास रह रही थी, लेकिन कल या 2-3 दिन के अंदर ही ये अपने यहाँ अपने पुश्तैनी घर में आए और इस दौरान कई लोग इनसे मिलने जुलने आते रहे और इसके बाद फिर किसी ने इस पूरे ज़मीन के चक्कर में ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये बहू का शक है। अब कौन है, क्यों किया, ये तब खुलासा होगा जब पुलिस हत्यारे को खोज लेगी। लग तो यही रहा है कि बुजुर्ग को मारा तो गया है संपत्ति के लालच में ही, क्योंकि संपत्ति या पैसों के लालच में ही, क्योंकि ये होगा कि बुजुर्ग हैं तो ये हमको दें, लेकिन दूसरे को लग रहा होगा कि शायद हमको नहीं देंगे, किसी और को ना दे दें, इसलिए उसने इन्हें मार दिया। जब मर जाएंगे, एक कॉमन सी बात है, देखिए अगर संपत्ति का मालिक जिंदा है तो वो किसे अपनी संपत्ति कितनी देता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर जब पति और पत्नी यानी दोनों खत्म हो गए, पहले अगर पति मरता तो पत्नी के नाम आ जाती, पत्नी मरती तो पति के नाम हो जाता, फिर वो चाहे किसको देते ये बात। लेकिन जब अब दोनों मर गए तो जितनी भी संपत्ति है उसका सरकारी बंटवारा होगा। सरकारी बंटवारा के तौर पर मतलब सब में बराबर बटेगी, तो कहीं कोई वो नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि इन्हें ज़्यादा मिला उन्हें कम मिला। ऐसे होता जो सेवा कर रहा था उसे शायद ज़्यादा मिलती, या बाकी सबको इनका देने का इरादा ही नहीं था, सिर्फ किसी और को देने का इरादा था। इसी वजह से दोनों पति पत्नी अकेले रह रहे थे, न ऐसे तो अमूमन होता है न किसी के साथ तो रहते, लेकिन दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे, तो या उनका मकसद कुछ और होगा, वो किसी और को अपनी संपत्ति देना चाहते होंगे। और इसी वजह से शायद हो सकता हो कि इनके दिमाग में आया हो, जो जिनका लालच हो संपत्ति का, कि इनको मार देंगे तो सब मिलेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को दे दे। इसी के चलते तो कहीं इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। बहरहाल पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, जो भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिस यूपी। आपको इस पूरे डबल मर्डर में क्या लगता है कि हत्यारा कौन है? क्या घर का ही भेदी ने इस पूरे प्रकरण, इस पूरी साजिश को रचा है? क्या कोई घर का ऐसा सदस्य है जिसने जमीन के चलते, जमीन के लालच चलते में बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतारा, या फिर कोई बाहरी है जिसका जमीन का जो लफड़ा था उसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया? पुलिस तलाश में जुटी है। मुझे जो लगता है वो यही है कि घर का ही कोई है जिसने, क्योंकि अगर बाहर का होता तो इतनी आसानी से वो हत्या करके नहीं जा सकता था, कुछ ना कुछ शोर शराबा हो जाता, क्योंकि बाहर का आदमी देखते ही पहले चिल्लाता है, जिससे दुश्मनी होगा तो चिल्ला देता कि भाई हम तो बुजुर्ग, हमको पता है, हम 80 साल की उम्र है, हम एक जवान आदमी का सामना नहीं कर सकते, तो हम चिल्लाते। लेकिन कोई अपना खून जब मेरे सामने आएगा तो मुझे एक भरोसा रहेगा कि हाँ चलो आया होगा, हालचाल लेने के लिए आया होगा, तभी मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। और शायद उसी का उसने फायदा उठाया और फिर इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। देखते हैं पुलिस क्या इस केस में निकालती है, जो भी आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिस यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप भी हमारे इन साथियों की तरह हमारी मदद करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर, तो हमारा फोन पे का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मैसेज भेज सकते हैं और आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम उस मैसेज को अपने यहाँ पर पढ़ेंगे और आपकी जो भी कहना चाहते हैं वो बताएंगे। तो ये हमारा नंबर फोन पे का है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार मदद कर सकते हैं। जैसे इन भाइयों ने किया, किसी कश्यप जी ने 1000 दिए हैं, एक कौन है कुमार मिश्रा जो हैं उन्होंने 1800 रुपये दिए, एक जी ने 40 रुपये दिए। तो जो जिसकी क्षमता है उस अनुसार वो अपनी मदद कर सकता है। भरत यादव जी ने 40 रुपये दिए, तो अगर आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य। इसी तरह से गुनाह के तमाम बड़ी खबरें यूपी की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर का जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब इस हत्याकांड का खुलासा हो तो आपको पूरी जानकारी इस केस की मिले। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही इस खबर को हाइप भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, देखते रहिए यूनिस यूपी।